हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद अभी में। आज हम 17वीं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल करेंगे विथ ऑफिशियल आंसर की। बीपीएससी द्वारा जारी किए गए फाइनल आंसर की के द्वारा हम सभी प्रश्नों के आंसर को देखेंगे। और सुविधा के लिए बता दें कि मैं पहले से सभी प्रश्नों के आंसर को ट्रिक लगा के रखा हूँ ताकि आंसर जल्द से जल्द बताया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है। तो इसमें से लोहे का जो अयस्क है लिग्नोटाइट। तो इसमें से आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है लावे के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है। तो ये बनती है इग्नियस चट्टान, जिसे अग्नेय चट्टान भी कहते हैं। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है। तो आपके विकल्प हैं विकल्प नंबर बी सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ये विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था। तो ये किया था 1912 में। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया था। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये किया गया था अबू धाबी में। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता था। ये जीता था कार्लोस अल्कराज ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या थी। तो ये थी आपकी 85 वर्ष। 2024-2025 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया था। तो ये नारियल को नहीं शामिल किया गया था। नारियल ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, AgNO3 विलयन का धातु। अगला प्रश्न है बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है। तो ये बिहुला महोत्सव मनाया जाता है बिहार के भागलपुर जिले में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो कहलाता है। तो जिसमें ऊष्मा हस्तांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे विकिरण कहते हैं। ठीक, संवहन संचालन और प्रतिबिंब इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, बाकी विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे धूप से आग से ऊष्मा आती है तो विकिरण के माध्यम से आती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। तो पेट में स्रावित होने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 14 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो हुआ था 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है। तो ये पटना में है, पटना में स्थित है। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में है। तो ये पटना में है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16 संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। तो ये है अनुच्छेद 102(1)(a), ऑप्शन नंबर सी। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे के हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना। ये चीन था, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो निम्नलिखित में से भारत की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो गोरो के पहाड़ी, नंदा देवी का, मेद, केटू, ये सभी चारों हैं। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति बनने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे। तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था। तो इसे दिया था महात्मा गांधी ने, और कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21
समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्रीय खोज समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया था 10 अगस्त 2020 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। न्यू लैम्पेस फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो ये लिखा है अरविंद घोष ने। ये लिखा है अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न है किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो ये किया था अंडमान और निकोबार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 24। देखिए, लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया था? तो ये स्वीडन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है या के रूप में जाना जाता है? तो ये किया जाता है ओडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है तय की गई कुल दूरी मापने के लिए काम में आता है, और स्पीडोमीटर में ना वाहन की गति को मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसमें एमीटर जो होता है विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को नापता है, और क्रोनोमीटर जो होता है समय को बहुत सटीकता से नापता है। अगला प्रश्न है 26। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने ये जो मनाया था 16 अगस्त 1946 को, और 29 जुलाई 1946 को 29 जुलाई 1946 को क्या किया था? इन्होंने घोषणा किया था, और मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर बांटने की मांग की थी। जब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था तो मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर बांटने की मांग की थी। अगला प्रश्न है 27। 2023 में मोबाइल फ़ोन निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो 2023 में भारत का जो उत्पादन जो था मोबाइल में वो दूसरे नंबर पे था, और पहले पे चाइना था। और 2025 में ICA के रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि पहले स्थान पे जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27-28। 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो ये जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। और 42वें संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं, और ये इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। और ये संशोधन जो हुआ था ये 1976 में लागू हुआ था। 1976 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे J.J. थॉमसन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या थी? ये तो हो गया है सन 29 हो गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई थी? ये देखी गई थी पूंजी वस्तु और बुनियाद ढांचा निर्माण के वस्तु। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 31। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या को 15% तय किया गया था? ये किया गया था 51वां संशोधन। 32 हो जाएगा। 32 प्रश्न है अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो स्वीकार कर दिया या तो मतदान से अनुपस्थित थे? तो टोटल कितने थे? टोटल 3 देश थे। ये जो भी प्रश्न के उत्तर बता रहे हैं ये फाइनल आंसर की के द्वारा मैच करके बता रहे हैं। रुचिरा कंपोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थीं, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ये रुचिरा कंबोज के बारे में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व का पद संभाला था। अगला प्रश्न है 34। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का सफलतापूर्वक व्याख्या। तो पहली बात कि डाल्टन ने बताया था कि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, और इनके सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी सही हो जाएगा। पहला स्थिति संगठन का नियम भी सही हो जाएगा, और बहु अनुपात का नियम भी सही हो जाएगा। रेडियोधर्मिता का नियम ये नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा, चौथा डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 35। राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो उनके अनुसार पहला हो जाएगा वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। ये भी सही है।
उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड के से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। ये भी सही है, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा, वो अपने पिता विध्वंस शक्ति के उत्तरदायी बने। ये शायद गलत है, क्योंकि इनके जो अपने पिता थे जो सरस्वती रंजन के उत्तराधिकारी थे। और ये ऑप्शन नंबर डी, ये भी सही है। तो इसके अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी डी। तो ए बी डी का मतलब ए बी डी, तो इसका मतलब हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि ये जो ए बी डी है तीनों में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो ये अनुच्छेद 243 जे है जो पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित है। तो ये जो है राज्य विधानमंडल इसके बारे में बनाता है। और ये जो है संसद के बारे में देखें तो संसद का जो आर्टिकल है 79 में दिया हुआ है। जैसे कि सरला इलेक्ट्रिक है, 100 से संसद, र से राज्यसभा तो 80, और ल से लोकसभा 81, तो 79, 80, 81। और राज्य वित्तीय आयोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में से PCRA की फुल फॉर्म होगी। इसका फुल फॉर्म होगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। और संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध विषय को छोड़कर अन्य किस आधार पर राज्य विधानसभा में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? ये कहा जाता है एंथ्रेक्स को। ये बीपीएससी का फाइनल आंसर के में एंथ्रेक्स को माना है, एंथ्रेक्स कहा जाता है। एंथ्रेक्स को मतलब इसका हिंदी होता है गलघोटू रोग, जो ज़्यादातर मुख्यतः गाय, भैंस, भेड़, बकरी में पाया जाता है और जानवरों के बाद जानवरों के संपर्क में आने से मनुष्य को होता है। तो किस जीवाणु बीमारी के प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो एंथ्रेक्स सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित नदियों में से कौन से एक अन्य से अलग है? तो ये नर्मदा जो नदी है ये अलग है, क्योंकि नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है और ये अरब सागर में गिरती है। और तुंगभद्रा महानदी और पेनगंगा नदी ये पूर्व दिशा में बहती हैं और ये बंगाल मध्य बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। 41 नंबर है, भारत में गाँव से नगर की ओर प्रवास निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो ये इसका सभी हो जाएगा। शहरों से अधिक श्रम की मांग, गाँव शहर के बीच असंतुलित विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, ये तीनों कारण हो जाएंगे, इसलिए उपरोक्त में से सभी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो फराजी आंदोलन के संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह, और इन्होंने 1818 में इसका स्थापना किया था। और ये एक धार्मिक सुधार तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक आंदोलन तक भी आंदोलन भी था, जो फराजी आंदोलन था। अगला प्रश्न है, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सच्चिदानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? तो ये किया था लोक संग्रह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 44। अक्षरों को वह समूह जो चुने जो दूसरों से भिन्न है। तो जो दूसरों से भिन्न है ये रीजनिंग का सवाल है। इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा PSBX। कैसे? क्योंकि सभी में 3 का नीचे से हल करेंगे तो CFIL 3, 3, 6, 9, 12, इसमें 3 का अंतर है। सभी 3 का अंतर है, पर पहले वाले ऑप्शन देखेंगे तो P16, S19, V22 और X24, इसमें 3 का है, पर लास्ट में 2 का अंतर है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये जो सबसे भिन्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। 45, 44, 45। क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो ये उम्मीद है 100 से 120 करोड़, माफ़ करिए 100 से 120 लाख करोड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित करके सही कोटों का चयन कीजिए। तो ये है राजनीतिक संगठन और एक तरफ है संस्थापक। तो ये बताना है तो खाकसार का हो जाएगा इयानतुल्लाह मशरिकी पहले का। दूसरा सोशलिस्ट पार्टी को मालूम है कि जयप्रकाश नारायण है। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये हो गया भीमराव अम्बेडकर जी। और फॉरवर्ड ब्लॉक का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो खाकसार का हो जाएगा दूसरा, और सोशलिस्ट पार्टी का हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का हो जाएगा
ये BR अम्बेडकर जी। और फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र में चुनी गई थी? तो ये चुनी गई थी बिहार के जुमई से। श्रेयसी सिंह ये जो चुनी गई थी जुमई से चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त से पहले न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख न्यायालय के। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो ये कटिहार, बिहार के कटिहार जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी ST की जनसंख्या थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया है? तो इसमें ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया है पानी का वाष्पीकरण। ये पानी का वाष्पीकरण इसमें ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ऊष्मक्षेपी का मतलब है कि हीट बाहर निकलना, और जो पानी को जो उबाला जाता है तो पानी को उबालने के लिए ऊष्मा को अवशोषित करता है, तो ये ऊष्मक्षेपी नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण ये है ऊष्मक्षेपी, तो ये दूसरा हो जाएगा। इसमें ऊष्मा निकलती है और बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया CaOH2 इसमें भी ऊष्मा बाहर निकलती है, तो दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। कपूर क्रिस्टल का उर्ध्वपातन यानी कि उर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन, इसमें क्या होता है कि इसमें भी ठोस से ये इसमें क्या होता है कि जो ठोस होता है सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, और जब इसमें भी ऊष्मा को अवशोषित करता है ना कि ऊष्मा को बाहर निकलता है, तो ये आपका ऑप्शन दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 हो गया 49, 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या? ये हो गया है, दोबारा पढ़ रहे हैं इसको हम। 49 हो गया, 49 के बाद ये 50 भी हो गया, 50 के बाद ये 51 51 है। वैशाली जो है पुष्प उत्पादन में पहले नंबर पे है, और भागलपुर है जो रेशमी वस्त्र के लिए है, और जुमई में सोना, और मधेपुरा में रेल डिब्बा के लिए मशहूर है। तो दिए गए कोड का प्रयोग से उत्तर बताना है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि वैशाली जो है पुष्प उत्पादन, और भागलपुर जो है रेशमी वस्त्र, और जुमई में सोना पाया जाता है अधिक, और मधेपुरा में रेल डिब्बा कारखाना। अगला प्रश्न है, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार से जिस प्रकार जीवन का संबंध से है। तो जिस प्रकार बैटरी से मोटरसाइकिल में ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सूरज से ऊर्जा मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 52-53, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार से लौटा सकता है? तो इसका कोई सीमा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो ये किया था भास्कर वर्मन ने, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 55, अगला प्रश्न 55, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय मुद्रा 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का जो अध्यक्ष था वो था सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शहरों में से सीन नदी किनारे स्थित है? तो सीन नदी जो है ये पेरिस में है, पेरिस के किनारे है, जो कि फ्रांस में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फ्रीस्टाइल भार वर्ग में अमन सरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने थे? तो ये बने थे कितने किलो? तो ये बने थे 57, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न 58, किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो इसको भी किसी ने प्रश्न को डिलीट कर दिया है, तो इसको छोड़िए, अगला देखिए।
प्रश्न नंबर 59, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना में अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो 1912 पहली बात कि बिहार में 3 कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, 1912, 1922 और 1940, 40 से लेकर 46 तक। तो जो 1912 में हुए थे, तो ये जो पटना में हुआ था, और इसमें कौन थे? R.N. मधुलकर, मतलब रघुनाथ मधुलकर, ऑप्शन नंबर सी। और 1922 में जो हुए थे वो गया में हुआ था, ये चित्तरंजन दास थे, जिसे देशबंधु भी कहा जाता है। और 1922 में ही कांग्रेस का तीसरा विभाजन मतलब कि हुआ था, और स्वराज पार्टी की चर्चा हुई थी। और 1940 में जो 40 और 1946 में जो तीसरा हुआ था वो रामगढ़, इस समय वर्तमान में झारखंड में है। तो जो यहाँ पे जो बने थे, जो अध्यक्ष थे, वो मौलाना अब्दुल कलाम थे। और ये लगातार 6 साल थे। और ये भी पूछता है कि सबसे अधिक समय तक कौन थे, मतलब कि अध्यक्ष कांग्रेस के? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम, ये कई बार बने हुए थे, और सबसे कई उम्र तक, कई समय तक बने पड़े थे। अगला देखिए प्रश्न, ये रीजनिंग का सवाल है कि गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर तक चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। वो अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पे है? तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, तो गौरव उत्तर की तरफ 20 मीटर चलेगा, तो 20 मीटर उत्तर की तरफ चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बाईं ओर मुड़ता है तो 40 मीटर चलता है, तो 40 मीटर ये हो गया। यहाँ से चला, उतर गया, उत्तर से फिर बाईं तरफ मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो ये 20 चलता है, ये भी 20 था और ये भी 20 था, 20 मीटर चलता है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है। ठीक, वह अपनी मूल स्थिति से कितना दूरी पे है? तो यहाँ पे था और यहाँ पे आ गया है। ठीक, तो ये जो चला है ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि ये 40 है, तो ये भी 40 हो जाएगा, तो 40, और ये जो चला है इधर 20, तो 40 से 20 कितना हो जाएगा? 60। तो टोटल कितना हो जाएगा? 60। तो इसमें 60, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित जीवीए में योगदान कितना था? तो ये था 17.7%, 27.6% और 54.7%। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क है? तो इसमें जो कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के जो अयस्क है वो है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है? तो टेक्नोपोलिस है सिलिकॉन वैली, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो अगर गैस को द्रव में बदलना है तो उसमें आपको चाहिए कम तापमान और उच्च दाब, क्योंकि कम तापमान करने पे जो गैस होती है ठंडा होके उसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो पास पास, वो गति ऊर्जा कम हो जाती है, तो पास पास आ जाते हैं अणु। और उच्च दाब करने पे अणु के आपस में, उच्च दाब करने पे वो जो उसके क्या कहते हैं कि अणुओं को आपस में पास पास लाने के लिए उच्च दाब करने से पास आ जाते हैं, तो इसलिए कम तापमान और उच्च दाब जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? कम तापमान और उच्च दाब। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 2050 को ही उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, और 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 1966 से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुनिश्चित नहीं है? तो इसमें जो सही सुनिश्चित नहीं है वो है रैयती सरकार खेड़ा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? तो किया गया था ऑप्शन नंबर 1 कोड़िकोड को। अगला प्रश्न है, बिहार में विश्व पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया? तो किया गया था बिहार के गया जिला को। और जो इसका थीम था, इसका थीम नहीं, क्या कहते हैं कि ये जो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 2025 को जो थीम है, उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना,
ये इसके 65 का ये था उत्तर, मतलब थीम था। और 68 का हो गया गया। 69 निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोत्से पर 2 बार चढ़ाई की? तो यह है सत्यदीप गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा रक्त तरल भाग होता है? तो ये प्लाज्मा। निम्नलिखित में से बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया कि लेखक हैं? तो मोहम्मद वली हसन इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया था? तो टीसी टेक्नीटियम और जिसका एटॉमिक नंबर होता है 43 और सिंबल होता है टीसी। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट को पेश किया? तो वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में पेश किया था। मराठा शासकों ने अष्टप्रधान प्रणाली में संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करो। तो पहला हो जाएगा सचिव। सचिव को बोलते हैं पत्राचार प्रभारी, और पेशवा को बोलते हैं प्रधानमंत्री। सामंत होते हैं विदेश मंत्री, और आमत्य होते हैं वित्त मंत्री। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सचिव को बोलते हैं पत्राचार प्रभारी, और पेशवा को बोलते हैं प्रधानमंत्री। सामंत को बोलते हैं विदेश मंत्री, और आमत्य को बोलते हैं वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है 76 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों में मान्यता प्रदान की गई थी? टोटल 9 देशों में। 76 अगला प्रश्न 77 निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हरियस वंश की स्थापना की थी? तो ये किया था बिम्बिसार ने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? तो ये होगा शनिवार। क्योंकि एक फरवरी 1998 को बुधवार है, तो इसको हम हल करेंगे तो एक हो जाएगा। और फरवरी का कोड होता है, पहले बात देखें कि लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो फरवरी का कोड होता है 3 हो जाएगा। लीप ईयर नहीं है तो फरवरी का कोड 4 होता है। तो 1 और फरवरी का जो कोड हो गया 3, और 1998 तो 1998 ये 1998 है। 1 2 1996 तो 1 2 1996 है, तो 1996 दोनों में 1996 तो कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो इसको अगर फार्मूले पर हल करेंगे तो इसका 4 आएगा। 4 का मतलब बुधवार। उसी तरह इसको हल करेंगे तो 3 मार्च 1996 96 तो कट गया क्योंकि 96 सेम साल है, तो यह कट जाएगा, मान एक ही आएगा। सिर्फ महीना और दिन को कोड का उपयोग करके हल करना है। तो 3 हो जाएगा, और 3 का जो होता है ये 3 हो गया, और ये फरवरी का 3 हो जाएगा क्योंकि ये लीप ईयर है। इसका फिर भी मतलब नहीं है क्योंकि मार्च है, मार्च का कुछ नहीं बदलता है, सिर्फ जनवरी फरवरी का बदलता है अगर लीप ईयर होता है तो। इसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 7 का मतलब शनिवार। अगला प्रश्न देखिए 78 79 निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? जायद का फसल चारा है। चारा जो जायद का फसल है, और चारा में जैसे ज्वार बाजरा ये सब आते हैं। बाकी जो चारा जो जायद की जो फसल है ना, जायद जो है ना कि ये बोया जाता है रबी और खरीफ के बीच में बोया जाता है। मार्च में बोया जाता है, जून में कटाई होती है। और चारा ये जो जायद के जो फसल होते हैं उसमें और हो जाएंगे खीरा, ककड़ी, तरबूज, मूंग और खरबूजा, ये भी जायद की फसल है। और ये चना जो है ये रबी का फसल है, और कपास है खरीफ का, और सरसों है रबी का। जो खरीफ की जो बुआई होती है वो जून अक्टूबर में होती है, जैसे कि। और खरीफ के जो एग्जाम्पल हो जाएंगे धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, तुअर और मूंग। उसी तरह रबी की जो ये शीत ऋतु में बोई जाती है, और ये बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, ठीक। और कटाई होती है अप्रैल जून में, गर्मी के मौसम में। तो रबी की फसल के उदाहरण हो जाएंगे गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, मसूर की दाल और आलू। अगला प्रश्न देखिए 80 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017-18 में 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई थी? तो ये हुई थी 23.3 से 37 तक। ऑप्शन नंबर ए। क्या है 80 हो गया था ना, 81। रायल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी? तो ये बनी थी 1877 में। ये जो सभी उत्तर हैं BPSC के ऑफिशियल फाइनल आंसर के द्वारा मिला हुआ है। अगला प्रश्न है 82 निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है? तो ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसका सही उत्तर विकल्प नंबर सी है। अगला प्रश्न
यदि प्लस का ये भागे का मतलब प्लस हो, माइनस का मतलब भाग हो और चिन्ह के अनुसार बदल को हल करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। अगला प्रश्न, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? तो पीएन ओझा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। 2011 के अनुसार 2001 के अनुसार 919 था 919 था। और जो शिशु का जो अनुपात है 2011 के अनुसार 935 है 935। और कुल साक्षरता दर जो है बिहार का 61.8 है। और ओवरऑल अगर केवल पुरुष का देखा जाए तो 71.20 है और महिला का 51.50 है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज फैला हुआ है? तो ये दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी घाट जो एंडीज है ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी घाट तक फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 87, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। ऑप्शन नंबर सी। 88, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरणों शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो ये किया जाता है इंफ्रारेड विकिरण। ऑप्शन नंबर ये सही है इसका। शिशु नाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया था? तो ये किया था नंद वंश ने। विकल्प नंबर सी। 90, जीवन का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये है कोशिका। ऑप्शन नंबर बी। 91, उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे कि जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। तो ये जगह का नाम था पेंसिल्वेनिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में पी क्यू आर एस में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं? 12। क्योंकि 1 2 3 इसमें 3 इसमें 3 3 6 6 3 9 9 इधर एक इधर वाला 10 इधर से एक 11 और एक ये 12। जैसे ये 3 इसमें 3 इसमें 3 6 इसमें 3 9 9 एक 9 एक ये इधर से 9 एक 10 एक 11 और एक 12। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो इसमें जो सोडा जो अग्निशामक का घटक है वो है ऑप्शन नंबर डी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन। ऑप्शन नंबर डी। 83 93 94। अगला प्रश्न 94, चीन मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन सा निवारसत है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी मंगलोलायड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंगलोलायड। 95, अगला प्रश्न है 95, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो ये इसमें धीरू भाई अंबानी नहीं थे, बाकी सब लोग थे। जे आर डी टाटा थे, जी डी बिरला थे, श्री राम थे। 95 96 प्रश्न अगला 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था? जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते। तो ये जो जाति थी वो ताती ताताओं थी। ये बहुत चर्चे में था एक बीच में। इसकी वजह से टीआरई 3 का जो रिजल्ट आने में बहुत देरी हुई थी। अगला प्रश्न देखिए 97, भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो इनका जो आर्थिक आधार था अफीम। ऑप्शन नंबर बी। 98, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो जो मुंगेर जो पहाड़ी क्षेत्र है यह दक्षिणी का पहाड़ी भाग। ऑप्शन नंबर बी। और मुंगेर में क्या है कि सबसे अधिक मतलब सर्वाधिक सघन क्षेत्र है, वन क्षेत्र है। और न्यूनतम लिंगानुपात जो है मुंगेर में है। और भीमबाद वन्य जीव जो है ये मुंगेर में है। भीमबाद वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना मुंगेर में है। अगला प्रश्न 99, एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को ये लिखा जाता है और उसी कोड भाषा में इतना कैसे लिखा जाता है? तो इसी हिसाब से बताना है। तो इसको हल करने के लिए COMPUTER इसको हल करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा सही। इसको हल करने के लिए ये ऐसे कर लीजिए COMPUTER। तो इसको क्या किया है
RF UVQNPC। इसमें क्या किया है कि लास्ट का पहले पे मिला दिया है और पहले का लास्ट में मिला दिया है। उसके बाद एक एक अंक बढ़ाता गया है। ई का F किया है, O का P किया है, M का N किया है और M का N किया है और T का इसमें ये जोड़ दिया है। P का Q किया है, U का V किया है, इसे जोड़ दिया है। तो इसमें भी हम मिलाएंगे तो N इधर आ जाएगा सबसे पहले, E इधर आ जाएगा पहले और इधर M आ जाएगा। तो पहले तो रहेगा E, लास्ट में रहेगा M, तो E और M इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद एक एक बढ़ाते रहेंगे। N के बाद M, तो M का N है, बढ़ाएंगे। E के बाद F इधर, तो E के बाद F आएगा तो यहाँ पे F आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है 9900। मालिक गफ्फार को आज़ाद इनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? इसे खरीदा था नुसरत खान ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। राजनीतिक संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई? तो इसे BPSC आयोग ने प्रश्न को डिलीट कर दिया था। अगला प्रश्न है उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है फास्फोरस को। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1982 में। 1982 में। ऑप्शन नंबर ये सही है। प्रश्न नंबर 104। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांजेक्शन बनी, वो क्या बनी, किसमें क्या बनी है? तो बनी है पुलिस उपनिरीक्षक SI। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो इसका क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है प्रकाश को अवशोषित करना, इसमें क्लोरोफिल का उपयोग होता है। बाकी CO2 की कमी, पानी का तोड़ना, इस समय में कहीं नहीं प्रयोग है। तो प्रकाश को अवशोषित करने में ऑप्शन नंबर C सही है इसका। प्रश्न नंबर 6। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं R असोनी और S मोगा। ऑप्शन नंबर C इसका सही है। प्रश्न नंबर 107। एशिया क्षेत्र के प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो ये है आलोक शुक्ला, भारत के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 108 देखते हैं। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले को क्या नाम है? तो पशु मेले का नाम है सोनपुर मेला। ऑप्शन नंबर बी। अनुक्रम 14-6-2 का 14वां पद क्या है? तो 14वां पद है इसमें 38। इसमें क्या किया है कि इसमें 4 घटता गया, 14 से 10 हुआ है, 10 से -4 हुआ है, फिर 6 से -4 हुआ है, ऐसे 4 करते हुए क्या है, इसको सूत्र पे हल करेंगे तब भी और ऐसा हल करेंगे तब भी 38 आएगा। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे कोयले का प्रमुख भंडार है? तो कोयले का भंडार झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है, तो फिर सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो चेर राजवंश की राजधानी थी कुरकुर या करूर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कुरहुर या करूर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो ये कोमेट की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता में नहीं है? तो ये है इसका 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी। अगला 13 बाद 114। अगला प्रश्न 114। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का कितना योगदान है? इसको भी PSC आयोग ने डिलीट कर दिया है। अगला प्रश्न बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो किसने पेश किया था? तो श्री सम्राट चौधरी ने किया था। अगला प्रश्न है आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो जो आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो वह छोटी आंत। 1617। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? तो इसको भी PSC ने प्रश्न को डिलीट कर दिया। 118। 1 जनवरी 2024 को किस देश में ब्रिक्स को अध्यक्षता संभाली? तो ये रूस ने संभाली थी। और ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006
2006 में। 2025 में जो 10वां सदस्य इसमें बना था, इंडोनेशिया बना था ब्रिक्स में। और ये 2025 में जो, हाँ ये तो 2024 में रूस में हो गया, पर 25 में जो होगा वो ब्राज़ील में होगा, जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो के शहर में होगा। अगला प्रश्न है 119, निम्नलिखित को सुनिश्चित करके से उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्री हिंदुस्तान हो जाएगा तारकनाथ दास, इंडियन ओपिनियन हो जाएगा महात्मा गांधी, और वॉइस ऑफ इंडिया हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, और बंगाली हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके अनुसार विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। पहला का डी, दूसरा का ए, तीसरे का बी, चौथे का सी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? तो यह आया था अप्रैल 1912 में। एक दिन घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं? तो 12 घंटे में 11 बार, फिर अगले 12 घंटे में 11 बार, टोटल 22 बार। तो हो जाएगा इसका 22, ऑप्शन नंबर सी। 119, निम्नलिखित को सुनिश्चित करके से उत्तर चयन कीजिए। 119 तो हो गया। 122, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो गैर संपर्क बल जिसमें किसी संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है तो वह है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल होता है गैर संपर्क बल है। घर्षण में संपर्क होता है, प्रभावी बल में भी, इसको नहीं, ये तो होगा नहीं, तो चुंबकीय बल। अगला है इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास जिमेक्स 2024 का आयोजित किया गया था। ये किया गया था योकोसुका, जापान। एक और होने वाला है जो अगला अब 23 हो गया, अब आ गया 24। CGTMSE का पूरा रूप क्या है? तो इसका पूरा फुल फॉर्म नाम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अगला प्रश्न है 125, आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसमें कौन कौन सही है? ए, बी, डी। तो मखाली गोसाना इसका सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, ये भी सही है। दर्शन के केंद्रीय विचार नियत था जो भाग्य है, ये भी सही है। और आजीविका के बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, ये भी सही है। तो इसके अनुसार ए, बी, डी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। 126, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो एक से घाघरा नदी बहती है, तो इसी से होगी। महानदी है नहीं, नर्मदा, यमुना, ये सब है नहीं नदी, घाघरा ही बिहार में बहती है, तो घाघरा इसका हो जाएगा सही उत्तर। 2011 और 12 के आधार पर वर्ष मनाते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? ये था 54,111, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 128, पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी थी? तो ये है ऑल वी इमेजिन इज लाइट, ऑप्शन नंबर बी। 129 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? इसमें से वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है जीवाश्म ईंधन का जलना, वायु प्रदूषण का। बाकी अगर एक से अधिक देता ऑप्शन इसमें तो हो सकता था, पर बाकी वायु प्रदूषण पूछा इसलिए जीवाश्म ईंधन का जलना हो जाएगा। प्लास्टिक का निपटना, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, तो वनों की कटाई, ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का जलना। 129, अगला प्रश्न है 130, निम्नलिखित प्रश्न में से चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसमें हल करने के लिए 16, 5, 21, पहले में 5 जोड़ा गया, नीचे 5 घटाया गया, फिर इसमें +3 किया गया, इसमें -3 किया गया। सेम उसी प्रकार से ऊपर वाले में बताना है, तो नीचे -7 हो रहा है तो ऊपर जोड़ा जाएगा, अगर नीचे प्लस हो रहा है तो ऊपर जोड़ा जा रहा है, नीचे प्लस हो रहा है ऊपर जोड़ा जा रहा है, यहाँ नीचे माइनस तो ऊपर प्लस, तो नीचे माइनस ऊपर प्लस, तो नीचे 7 हुआ है तो ऊपर भी 7 होगा प्लस, तो जोड़ेंगे तो 15, 7, 22, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। ये संगठन या मुख्यालय है, तो ये जो सूची है सामने से सामने मिलाया हुआ है। स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर में है, यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल में है, युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में है, INA आज़ाद हिंद फौज रंगून में है। ये तो सही है, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? तो ओम के नियम से इसको देखेंगे तो V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर, तो आर बराबर V अपन आई, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर अपन V अपन आई, आर इक्वल टू V अपन आई। 132 हो गया। 133, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है, तो ये स्थित है पटना में। जो सिख तीर्थ स्थल है ये जो पटना में है, तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पटना में स्थित है, बिहार के। 134, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था? तो उसका विषय था आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 134 हो गया। 135, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था गिरिराज सिंह, बेगूसराय के जो जिले के थे, बिहार के। अगला प्रश्न 136, ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो ये मिलता है लो अयस्क। गला बैठ गया है, तबीयत ठीक नहीं है, खांसी बार बार आ रही है, इसलिए माफी चाहते हैं। प्रश्न नंबर 37, अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? ये किया गया था कुवैत के। 137 हो गया। 138, बिहार बजट 2024 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? तो सबसे अधिक शिक्षा में प्राप्त हुआ था। बिहार का जो 24-25 का जो बजट था वो शिक्षा में दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया था? तो ये किया गया था संविधान संशोधन 104 के अनुसार। और 104 जो संविधान संशोधन हुआ था 2019 में लागू हुआ था, और इसमें क्या किया गया था कि लोकसभा राज्य विधानसभा के सभी मतलब दोनों में एंग्लो इंडियन की सीटों को समाप्त कर दिया गया था। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा SC ST के आरक्षण को 10 बढ़ाया गया था। और बाकी विकल्प का बात करें सोमवार, तो जो सोमवार संविधान संशोधन था जो 2015 में हुआ था, 2015 में, और जिसमें क्या होता भारत बांग्लादेश के बीच की भूमि का समझौता हुआ था। और जिसमें विकल्प भी है 108वां संशोधन जो हुआ था 2008 में हुआ था। इसमें क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें की आरक्षित करने की मांग की गई थी, मतलब हुआ था। और ये 102वां संविधान संशोधन क्या है, ये 2017 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। चारों विकल्प हो गए। 139, तो 139 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 104वां संविधान संशोधन। अब देखिए 140, निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर के स्थिरांक का मान है? तो यह है 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए। अब 141, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से क्या है? तो वो है न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अपघटन। ऑप्शन नंबर डी। 143, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था? तो ये था सर्वोदय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 144, हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानियह की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी गई थी? तो ये की गई थी ईरान में, ऑप्शन नंबर डी। 144 को 145, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 146, अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों को विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा इसका उपयुक्त में से 100 अधिक। बीपीएससी ने उपयुक्त में से 100 अधिक माना है। अगला प्रश्न देखिए 47, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स 3 द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया था? तो वो थी ई रिक्शा चालक, जो कि बहराइच की थी। 148 है, केंद्रीय बजट 2024 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये इसमें सतत विकास शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल थे। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता भी शामिल है, ऊर्जा सुरक्षा भी शामिल है, रोजगार और कौशल विषय भी शामिल है, पर सतत विकास शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला का समतुल्य है? तो टेस्ला का समतुल्य है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर सी। 150 प्रश्न है, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे? तो यह है विकल्प नंबर ए, केवंझर से हो जाएगा। आशा करते हैं आपको 150 प्रश्नों के उत्तर सटीक मिल गए होंगे। बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर के द्वारा मिलाए हुए प्रश्न थे, बाकी जो भी इसमें त्रुटियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा मांगते हैं।